राम भद्रा ज्ञान राशि द्वारा। इसके पहले आपको पढ़ाया था भद्रा ज्ञान तिथियों के द्वारा। भद्रा माने विष्टि, भद्रा को विष्टि भी कहते हैं। मुहूर्तों में बार बार देखते हैं भैया भद्रा तो नहीं पढ़ रहे, पंचक तो नहीं पढ़ रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं, बड़ी मूल चीजें हैं, जिनको पंडित को जानना बड़ा जरूरी है। तो हमने आपको बता दिया कि तिथियों के द्वारा कैसे भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में कब भद्रा होती है 4 तिथियों में, और कृष्ण पक्ष में 4 तिथियों में कब भद्रा होती है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। एक दूसरा राशियों द्वारा भद्रा जानना। कन्या तुला मकर धनु चिन्नागिलोके में साली वैड़ के वृष सुसुरालयिष्या ये पाठीन सिंह घट कर कड़ के सुमरते चंद्रे वदंती मुनया त्रिविधाम विष्टिम। राशि मतलब क्या होता है? मेष वृश्चिक 12 राशियां होती हैं। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ये कैसे देखी जाती है कि आज मेष राशि, भाई बताना तो पंचांग से ही है कि भद्रा कब है। तो तिथियों को तो हमको जानना आता है कि आज परिवा है, द्वितीया है, तृतीया है। राशि कैसे जानेंगे? तो राशि ऐसे जानेंगे कि चंद्रमा जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र के हिसाब से चंद्रमा होता है। हर पंचांग में लिखा रहता है आज चंद्रमा इस राशि में है। चंद्रमा प्रवेश पंचांग में नीचे लिखा रहता है। 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहती है। बाकायदा पंचांग में टाइम टेबल लिखा रहता है कितने बजे से चंद्रमा लगी किस दिन, और ठीक 2.25 दिन बाद कब खत्म हो गई। तो वहां से आपको ये मिलेगा चंद्रमा जिस राशि में रहती है। जब हम किसी की कुंडली भी देखते हैं तो अगर केवल चक्र भर हो, केवल चक्र, तो हम चक्र से मात्र बता सकते हैं इसकी कौन सी राशि है। वो कैसे? उसकी यही ट्रिक है कि जन्मांक में जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो, हम कह देते भैया तुम्हारी ये राशि है। एक तो नाम से बता देते हैं राशि, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नाम की राशि होती है वो उसकी ओरिजिनल है, उसका नाम ओरिजिनल है या नहीं क्या पता कि राशि का नाम है कि किसी ने ऐसे रख दिया है। तो ओरिजिनल राशि का नाम जानना है तो हम लोग जन्मांक चक्र में ये देखते हैं कि किस राशि में चंद्रमा बैठी, और जिस राशि में, वहां तो 12 राशियां होती है पूरे अंक में, तो जिस चंद्रमा जिस अंक में बैठा हो वही उस जातक की राशि होती है। ऐसे हम लोग राशि बताते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि राशि पंचांग में जिस चंद्रमा जिस राशि में चल रहा हो वही राशि पंचांग में लिखा रहता है। तो बोले फिर कन्या तुला मकर धनु चिन्नागिलोके। कन्या माने 6, तुला 7, मकर 10, धनु माने 9। धनु इस ये 4 राशियां कन्या तुला मकर धनु। नागलोके माने पाताल लोक। नाग कहाँ रहते हैं? नाग पाताल में रहते हैं। नागों का लोक कौन सा है? पाताल लोक। बोले पाताल लोक में जब चंद्रमा इन राशियों में हो तो भद्रा कहाँ रहती है? पाताल लोक में रहती है। त्रिविधाम ही विष्टिम, 3 प्रकार की ही भद्रा होती है निवास करने में। भद्रा हमेशा 3 प्रकार की होती है, एक स्वर्गलोक, एक मर्त्यलोक, एक पाताल लोक। चंद्रे बदंती। अब बोलिए कहाँ से ले रहे हैं हम? बोले चंद्रमा जिस राशि में हो पंचांग में, ये वहां से ले रहे हैं। मुनिया जो मुनि लोग हैं, जो ज्योतिष
जो ज्योतिषाकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिषज्ञ हैं, जो मन को जीतने वाले हैं, ऐसे विद्वानों ने ये शब्द कहाँ से लिया है? चंद्रे वदंती, चंद्रमा जिस राशि में हो वहां से लिया गया है। त्रिविधाम, तीन प्रकार की दृष्टि माने भद्रा होती है। कन्या, तुला, मकर, धनु में, नागलोक में, पाताल लोक में, मेषाली वहिड़ वृषेश सुरालये चाल। वैदिक मतलब वैदिक मतलब वैश्य। हम लोग कहते हैं उस बड़े के पास गए, बड़े माने बनिया, तो मिथुन को बनिया भी कहते हैं। मिथुन राशि को वैदिक कहते हैं, वैदिक। तो मेष, अली मतलब वृश्चिक होता, ध्यान देना। अली मतलब वृश्चिक। अलव सिंह में शेरुड़ युद्धकारे, एक जगह आया है। अलव मेष सिंह, अलव माने वृश्चिक, मेष, सिंह, ये हमेशा युद्धकारी होती है, तेज होती है, गर्म होती है राशि। जब ये बताया जाता है किसका कौन स्वभाव है, तो अली मतलब वृश्चिक, मेष 1, अली 8, वैदिक मतलब मिथुन 3, वृषभ माने 2। तो मेष, वृश्चिक, मिथुन, वृष राशि में सुरालय, सुर आलया, सुर कहाँ रहते? आलय माने मकान, सुरों का निवास कहाँ है? स्वर्गलोक माने विष्टि माने भद्रा, स्वर्गलोक में कब रहती है? जब मेष, अली और मेष, वृश्चिक और मिथुन वृष में। अब मेन चीज जो अपन को लेना है, जो मेन याद रखना है, वो सिर्फ ये याद रखनी है, और चाहे याद न रहे। क्योंकि बार बार हम देखते हैं भैया धरती में भद्रा तो नहीं है, भद्रा धरती में नहीं होनी चाहिए तब वो मान्य है। मुहूर्त आदि में जैसे अग्नि का वास, बोले धरती में अग्नि का वास है कि नहीं? बोले पाताल लोक में तो भैया नहीं करना है, और बोले स्वर्ग लोक में तो नहीं करना है। ऐसे ही अग्निवास भी देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से पाठीन सिंह घट कर कट के चुमरते। पाठीन मतलब मीन राशि, पाठीन को कहते हैं मीन, मछली को कहते हैं पाठीन। तो मीन, सिंह राशि, घट माने घड़ा, घड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुंभ, और एक कुंभ राशि भी है। तो घट मतलब कुंभ राशि, और कर्कट मतलब केकड़ा। अब केकड़ा एक राशि भी केकड़ी है, कर्क राशि है। तो कर्क राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, मीन राशि में कहाँ? बोले मर्त्यलोक में निवास करती है। समझ गए? तो राशियों के द्वारा भद्रा ऐसे देखी जाती है। यदि आपने ऐसे सीख लिया तो चुटकियों में अगर आपको श्लोक आता है खटाक से बता देंगे भैया भद्रा आज यहाँ पर है। अच्छा बोले क्योंकि भद्रा में वैसे तो ज्यादातर भद्रा शुभ कर्मों में निकाली जाती है। शुभ कर्मों भैया भद्रा तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो कुछ ऐसे कर्म जो भद्रा लेनी है भी भद्रा आनी चाहिए। भाई कोई भी ऐसा मुहूर्त है, ये नहीं है कि किसी चीज में नहीं है। वो कोई चीज कही गई तो कहीं लेना है तो कहीं नहीं लेना है। कोई अशुभ है तो अशुभ भी कहीं ना कहीं कोई मुहूर्त काम आता है। तो जैसे कहीं अगर मुहूर्त अपना फार्म डालना है नौकरी से संबंधित तो भद्रा देख लीजिए, बहुत अच्छा फलीभूत होता है। इसी को हमने हिंदी में बना दिया है, मेरे द्वारा बनाया गया है। आपको सरल हो, जो संस्कृत न बोल पाए, संस्कृत में याद करने में कष्ट हो, तो हिंदी में कन्या मकर तुला धनु में भद्रा नीचे रहती है। कन्या मकर तुला धनु में भद्रा नीचे रहती है। मेष अली व्रत मिथुन रात में स्वर्ग लोक में बसती है। करक सिंह यर कुंभ मीन में पृथ्वी भद्रा रहती है। धरती में जब भद्रा रहती तब निंदित कहलाती है।
ये है जैसे इसकी तीसरी लाइन, इसकी तीसरी लाइन। कारक संग 4 5 10, 4 5 10 11, ऐसे याद कर लो। जब चंद्रमा पंचांग में 4 5 10 11 में हो तो समझ लो भद्रा है। करक सिंह कुंभ मीन में पृथ्वी भद्रा रहती है। अच्छा तो करना क्या है भद्रा का? धरती में जब भद्रा रहती, जब धरती में, जब मर्त्यलोक में हो तब निंदित कहलाती है। ये आपका भद्रा मेन चीजें हैं। हालांकि हमने अभी आपको इसके पहले पढ़ाया था कि कैसे आप अपनी राशि निकालें। किसी ने नाम बताया, नाम से राशि निकालना, नक्षत्र आपको पता है, चूचे चोला स्त्री इत्यादि, तो उससे राशि कैसे बनानी है हमने आपको राशि ऐसे अंगुलियों में निकालना बता दिया था बिना पंचांग देखे। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। जय सीताराम।